वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड्स एंड एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। तो वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं या फिर वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो क्रियाकलाप हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ वो कौन से हैं जो कि आपके ब्रेन में अल्जाइमर्स नामक एक गंभीर बीमारी के खतरे को बढ़ाती हैं। तो अल्जाइमर का जो रिस्क, बीमारी का जो रिस्क होता है वो लंबे समय तक डाइट और लाइफ स्टाइल हैबिट से भी प्रभावित होता है। तो बात करेंगे कि फूड्स जो कि लिंक्ड होते हैं अल्जाइमर बीमारी के रिस्क को बढ़ाने वाले, हायर लिंक टू हायर अल्जाइमर्स रिस्क। तो सबसे पहले बात करेंगे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स की। तो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चिप्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन मील्स हो गए, जो भी रेफ्रिजरेटर में आप फ्रोजन कर देते हैं, फ्रोज्ड कर देते हैं, वैसे खाद्य पदार्थ, या फिर पैकेज्ड मिल्स हो गए, शुगरी सीरियल्स हो गए, ये सब हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो कि अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रिच होते हैं ट्रांस फैट्स में, रिफाइंड शुगर्स में और एडिटिव्स में, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो ब्रेन में हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बात करेंगे नंबर 2, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगरी फूड्स की। तो इसके एग्जांपल्स हो गए वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, सोडाज और स्वीट्स, क्योंकि ये जो है ब्लड शुगर में काफ़ी स्पाइक करते हैं, ब्लड शुगर को काफ़ी बढ़ा देते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस का कारण बनते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और न्यूरॉन्स को भी डैमेज करते हैं। और ये टाइप 3 डायबिटीज़ जो कि अल्जाइमर्स के रिसर्च में पाया गया है, उसका भी ये कारण हो सकते हैं, बनते हैं। फिर बात करेंगे ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की। तो जो कि पाया जाता है मार्गेराइन में, फ्राइड फास्ट फूड्स में, जो भी तले छाने फास्ट फूड्स हैं, बेक्ड कमर्शियल जो बेक्ड गुड्स हैं, ये लिंक्ड होते हैं हमारे ब्रेन में प्लैक बिल्डअप का और मेमोरी में डिक्लाइन का ये कारण बनते हैं, ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बने फूड्स। फिर बात करेंगे एक्सेस रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स की। तो इसके एग्जांपल्स हो गए सॉसेज, बैकॉन और हॉट डॉग्स, क्योंकि ये हाई होते हैं सैचुरेटेड फैट्स में, नाइट्राइट्स में और आयरन, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज का कारण बनते हैं और न्यूरो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। फिर बात करेंगे एक्सेसिव अल्कोहल की। तो अगर मॉडरेट अल्कोहल लिया जाए, लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन, तो ये उतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हैवी ड्रिंकिंग की वजह से ब्रेन में श्रिंकेज होती है और मेमोरी में काफ़ी ज़बरदस्त लॉस होता है। तो एक्सेसिव अल्कोहल भी अल्जाइमर्स का रिस्क को बढ़ाते हैं। फिर हाई सोडियम डाइट्स की बात करेंगे, जो कि पाया जाता है फास्ट फूड्स में, कैंड सूप्स में और प्रोसेस्ड मीट्स में, जो कि ब्लड फ्लो को
ब्रेन में ब्लड फ्लो जो होता है उसको इम्पेयर करता है, बाधित करता है, और हाइपर टेंशन को और वर्सन करता है, खराब करता है, जो कि मेजर डिमेंशिया रिस्क फैक्टर है। अब बात करेंगे एक्टिविटीज़ और हैबिट्स। वो कौन कौन से डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है और हैबिट्स है जो कि अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। उसमें आता है नंबर 1, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो की कमी हो सकती है, हो जाएगी, और न्यूरो जेनेसिस इन हिप्पोकैम्पस, जो कि ब्रेन का मेमोरी सेंटर होता है, उसमें भी न्यूरो डिजेनरेशन हो जाएगा। ब्रेन वहाँ के न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डाई होना शुरू हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फिर नंबर 2, पुअर स्लीप। तो अगर लंबे समय से आपको स्लीप का डिप्राइवेशन है, स्लीप आपका प्रॉपर नहीं है, अच्छे से आप सो नहीं पाते हैं, तो ये आपके ब्रेन को जो बीटा एमिलॉइड है उसको साफ करने को रोकता है, प्रिवेंट करता है, जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है लिंक टू अल्जाइमर्स। तो अगर आप स्लीप से डिप्राइव्ड हैं, प्रॉपर आपका नींद नहीं है, तो आपके ब्रेन में प्लैक बिल्डअप बीटा एमिलॉइड का होता है, जो कि अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाता है। फिर बात करेंगे क्रोनिक स्ट्रेस की। तो अगर लंबे समय से आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके शरीर में जो कॉर्टिजोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, स्पेशली इन मेमोरी एरियाज, जो कि ब्रेन का जो याददाश्त वाली जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उनको डैमेज करता है क्रोनिक स्ट्रेस। फिर सोशल आइसोलेशन की बात करेंगे, तो अगर आप का इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है, सोशली आप एक्टिव नहीं हैं, और मेंटली स्टिमुलेटिंग ऐसा कोई एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, तो ये कॉग्निटिव डिक्लाइन का कारण बनता है। फिर स्मोकिंग की बात करेंगे, तो स्मोकिंग जो है आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज आपका ब्रेन में काफ़ी फास्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि अल्जाइमर्स के रिस्क को 50% तक बढ़ा देता है। फिर बात करेंगे अनट्रीटेड हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गए, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल। ये सब अल्जाइमर के रिस्क को बढ़ाते हैं अगर इनको मैनेज नहीं किया जाए, इनको कंट्रोल में नहीं रखा जाए, इनका इलाज नहीं किया जाए। तो अब बात करेंगे कि शॉर्ट में एक बात है कि अल्जाइमर के रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेरेनियन या फिर डैश डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि रिच होता है वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, होल ग्रेन्स में, ऑलिव ऑयल और नट्स में। फिर रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये बहुत ज़रूरी है आपके अल्जाइमर के रिस्क को दूर रखने के लिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पजल्स, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आपके अल्जाइमर के रिस्क को कम करता है। फिर गुड स्लीप हाइजीन, अच्छा स्लीप हाइजीन भी बहुत ही एसेंशियल है, और सोशल इंगेजमेंट भी एक अहम रोल प्ले करता है अल्जाइमर्स के रिस्क को कम करने में। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह के खाद्य पदार्थ और एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन में अल्जाइमर बीमारी के रिस्क को बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।